ओम नमस्ते जी। आज आपको आयुर्वेद के संबंध में कुछ जानकारी देंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस भारत में एक महामारी बनता जा रहा है। औषधि के साथ साथ उसमें पथ्य अपथ्य अधिकांश लोगों को पता नहीं है। आज इस वीडियो में उनकी जानकारी दे रहे हैं। सर्वप्रथम अपथ्य अर्थात जो पदार्थ डायबिटीज़ में नहीं खाना चाहिए उनकी जानकारी देते हैं आपको। सारे पदार्थ आयुर्वेद की भाषा में हैं, इनका अर्थ आप बाद में समझ सकते हैं भाव प्रकाश में। पदार्थ हैं सौवीर, मदिरा यानी शराब, मट्ठा, तेल, घी, गुड़, खटाई, ईख यानी गन्ने का रस, सिरका, रायता, मूली, प्रभातिका का अचार, मेरय, मदिरा, मामूली शराब, ज़मीन में गाड़ने से तैयार आसव, बहुत जल पीना, दूध पीना, तेल व तेल से बने पदार्थ, घी, ऊख का रस या राब, दही, सत्तू, इमली, आम आदि खट्टे पदार्थों का पना, शरबत, पेशाब की हाजत रोकना अर्थात मूत्र का रोकना, स्नेहन, कर्म, धूम्रपान, फस्द खुलवाना, बहुत देर तक बैठे रहना, दिन में सोना, नया अन्न, पिट्ठी के पदार्थ, स्त्री प्रसंग करना, कांजी, गुड़, तुम्बी, ताड़, फल की गुठली की मींगी, विरुद्ध भोजन, कुम्हाड़ा, खट्टा मीठा, नमकीनी रस, मैला पानी, लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, मूली, नारंगी, अमरूद, केला, चूका, पूरी, कचौरी, घुइयाँ, आलू, उड़द की दाल, सांभर, नमक, बादी करने वाले पदार्थ, राह का चलना, भागना, कपड़े से हवा करना, लाल कपड़े पहनना, एकांत घर में आना, धूप में फिरना, गहने पहनना, पान खाना, क्रोध करना, मिठाई खाना, ये सब आहार विहार डायबिटीज़ मेलाइटिस के रोगी को त्याग देना चाहिए। मधुमेह में शक्कर आती है, अतः शक्कर वाले खान पान त्याग देना चाहिए। शक्कर, चीनी, गुड़, गेहूँ, मक्का, चावल, प्रभूति पदार्थ एवं स्टार्च गुणधर्म वाले साग प्रमेह रोग को हानिकारक हैं। शुक्र प्रमेह में पुष्टिकारक आहार हितकारी हैं, किंतु अन्य प्रमेह में हानिकारक हैं। अब पथ्य अर्थात क्या खाना चाहिए उनकी जानकारी देते हैं। पथ्य जौ के मालपुए, जौ का सत्तू, पुराने साठी चावल, कैथ, तेंदू, शहद, त्रिफला, कांटों पर पकाया हुआ सूखा जंगली पुराना आरस्ट आसव, डाब का सफ़ेद पानी, शहद मिला जल, त्रिफले के काढ़े में रात भर भिगोए और फिर सुखाए जौ का सत्तू, ये सब प्रमेह के रोगी को पथ्य अर्थात खाने चाहिए। प्रमेह के रोगी को गाढ़ा और रूखा उबटन, कसरत, रात में जागना, अन्यान्य कफमेदक क्रियाएं भी हितकारी हैं। पुराने बासमती चावल, साठी चावल, कोंदो, जौ, गेहूं की रोटी, चना, अरहर, कुथली, मूंग की दाल, मूंग, अरहर मिली दाल, करेला हितकारी है। आधुनिक चिकित्सा की राय है कि प्रमेह के रोगी को दिन में पुराने चावलों का भात, मूंग या मसूर की दाल, चने की दाल, परवल, गूलर, बैंगन, सहेजने की डंडी, केले का फल, नरम कच्चा केला, कागजी नींबू खाने चाहिए। रात के समय रोगी करेला, बैंगन, परवल आदि का साग खावे, चीनी मिला थोड़ा सा दूध, सब तरह की कसेली चीज़ें, सिंघाड़े, किशमिश, बादाम, खजूर, अनार, भिगे हुए चने, कम चीनी का मोहन भोग और बर्दाश्त हो तो स्नान, ये सब हितकारी हैं। एक अन्य विद्वान के अनुसार गेहूं, चना, मूंग, जौ, उड़द, चावल, अरहर, करेला, ककड़ी, गोभी, तोरई, परवल, चौलाई, कमलनाथ और मेथी ये हितकारी है।
हारित ने लिखा है लाल चावल, साठी चावल, कुल्थी, थोड़ा घी, जरा मधुर अन्न, ये सब पथ्य हैं। चरक संहिता में लिखा है पथ्य से हुए प्रमेह वालों को कसरत अवश्य करनी चाहिए। दंड पेलने, बैठक करने, मुकदर फिराने, राह चलने में इत्यादि से प्रमेह में अवश्य लाभ होता है, क्योंकि प्रमेह में वायु गर्म होकर मेद के साथ मिल जाती है और जिस स्वरूप शरीर मोटा हो जाता है और प्रमेह रोग बढ़ जाता है। शरीर में मोटापा नष्ट करने हेतु कसरत या मेहनत अवश्य करनी चाहिए। नोट: जो पित्त के रोगी हैं, कमज़ोर, किसी रोग से सूखने वाले रोगी, दमा, खांसी, रास्ता से चला हुआ, जीर्ण पुरुष, भोजनोपरांत भोजन के पश्चात स्त्री प्रसंग ज़्यादा करने वाला, इनको कसरत नहीं करनी चाहिए। यानी जो पित्त का रोगी हो, कमज़ोर हो, सूखे हो, दमा, खांसी, रास्ता चलने वाला, क्षीण पुरुष हो, भोजन के उपरांत स्त्री प्रसंग करने वाला हो, इनको कसरत नहीं करनी चाहिए। प्रमेह के रोगी भी यदि कमज़ोर हों तो उनको भी मेहनत या कसरत नहीं करनी चाहिए। सहज प्रमेह रोगी को दूध मना है, किंतु अधिक मना ही नहीं है। इस प्रकार उसे घी भी एकदम मना नहीं है। पथ्य जनित प्रमेह वालों को कसरत जैसी ज़रूरत है, सहज प्रमेह को कसरत की ज़रूरत वैसी नहीं है। अपथ्य जनित प्रमेह रोगी को करेला, कसेली साग, सरसों या अलसी के तेल में भूंजी तरकारी हितकारक नहीं है। बांग भट्ट ने कहा है कि प्रमेह वालों को शिलाजीत का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शिलाजीत मोटापा का नाश करता है और प्रमेह को आराम करने वाला विशेष गुण देता है। प्रमेह या मधुमेह में सोधी हुई शिलाजीत, भस्म भंग, लौह भस्म, कांतिसार या फौलाद भस्म, भांग आदि पदार्थ हितकारी हैं। शहद मीठा है किंतु प्रमेह में उत्तम है, यानी डायबिटीज़ में खा सकते हैं शहद। इसी से प्रायः प्रत्येक काढ़े व रस के साथ शहद की आज्ञा प्रत्येक आयुर्वेद मनुष्यों ने प्रदान की है। शहद शरीर के रंग को अच्छा करता है, बुद्धि बढ़ाता है, धातु पुष्ट करता है, विशद और रेचक है। यह कोढ़, बवासीर, खांसी, पित्त, रक्त, कफ, प्रमेह, गिलानी, कृमि, मद, तृष्णा के श्वास, हिचकी, हृदय रोग, अतिसार, दाह, छत और रक्त को जीतता है। यह योगवाही और वादी करने वाला है, इसलिए शहद को खाने की इजाज़त दी गई है। धन्यवाद। नमस्ते जी। ओम।